अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क। हुकूमती सतह पर तालीमी इदारे खोलने का हुक्मनामा सामने आया और उस हुक्मनामे के बाद तालीमी इदारे जब खोले गए तो अब सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जिनको देखकर बड़ा दुख होता है। यानी कि बच्चे जो हैं शदीद गर्मी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनके ऊपर पानी गिराना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों के नाक से खून आ रहे हैं। यानी कि ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि जो बड़ा दुखी और परेशान कर देती हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम है, जो वालिदैन हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना बड़ा ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है कि हुकूमत का ये जो फैसला है स्कूल खोलने का, क्या आप इसको दुरुस्त मानते हैं या गलत मानते हैं? आप क्या चाहते हैं कि स्कूल खुले रहें या स्कूल बंद हो जाए? बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा वबा की वजह से पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर बड़े मुज़र असरात मुरतब हुए और उन असरात से बचने के लिए ही अब हुकूमत को ऐसे मौसम के अंदर ये फैसला लेना पड़ा तालीमी इदारे खोलने का कि जिस मौसम के अंदर माजी के अंदर छुट्टियां दे दी जाती थी, स्कूल बंद कर दिए जाते थे, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाती थी कि गर्मी की शिद्दत बढ़ी है, बच्चे जो हैं घर बैठे, उस्ताद जो हैं वो आराम करें। मगर अब उसी मौसम के अंदर ही बंद स्कूलों, बंद यूनिवर्सिटीज और बंद कॉलेजेस को खोलने के अहकाम सामने आए हैं और उसके जो साइड इफेक्ट्स कह लें आप या जो असरात हैं वो भी अब आस्ता आस्ता मंजर आम पर आ रहे हैं कि किस तरह इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इनको देखकर पाकिस्तानी अवाम जो बड़ी यकीनी तौर पर उदास हो जाती होगी। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है नाज़रीन वो ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पैदल कई कई किलोमीटर सफ़र करके जाते हैं, रास्ते के अंदर छाँव नहीं होती है, रास्ते के अंदर उनको कोई सवारी नहीं मिलती है और वो रोज़ जाते भी हैं, रोज़ आते भी हैं। हमारी जो तालबात हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद ऐसी है कि क्योंकि स्कूल की तालीम, जो स्कूल की सहूलत है वो दूर दराज इलाकों में होती है तो उनको पैदल सफ़र करना पड़ता है। और इस गर्मी के मौसम में आप खुद सोचेंगे वो बच्चे जब पैदल आते जाते होंगे 2-2, 4-4 किलोमीटर तो उनकी हालत क्या हो जाती होगी। हमें अब ज़रूरत सिर्फ इस अम्र की है कि हमें बोलना होगा, हमें सोचना होगा, हमें हुकूमत को मजबूर करना होगा कि वो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हमारे बच्चे महफूज रहें और हमारे बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी जिंदगियां भी महफूज रहें। अगर आपके जहन में इस किस्म का कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।